तो फाइनली नॉनवेज खाने के बाद ज़रा ट्राई करते हैं कूल शाही पॉइंट की रबड़ी टेस्ट करके देखते हैं गाइस कि कैसा टेस्ट है, क्योंकि शाही टुकड़ा ऑलरेडी मैं टेस्ट कर चुका था, तो अब जल्दी से रबड़ी भी टेस्ट कर लेता हूँ। और रबड़ी टेस्ट में काफ़ी अच्छी थी, मैंने खाई उसका, तो इसको 5/5 स्टार दूंगा मैं रबड़ी को। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज सैटरडे ऑलरेडी, कल जैसे मैंने बताया था सैटरडे बहुत तगड़ा काम रहने वाला है, तो आज बस मैं रेडी हो गया, तैयार हो गया ऑन टाइम। आज मैं रेडी हूँ, बस अब जल्दी से निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। मैंने कहा ऑफिस से पहले जाने से पहले घर पे ही आपसे थोड़ा सा हाय हेलो सलाम दुआ कर लिया जाए, तो बस बाकी फुल फॉर्मल रेडी हूँ मैं। अब निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। प्रे करिए मेरे लिए बढ़िया दिन जाए मेरा आज और कल का, जितना भी काम है सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाएं। तो बस अब ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, ऑफिस से निकल के आपसे मिलते हैं ऑफिस में जाके। तो गाइज़ एज़ यूजुअल मैं निकल चुका था अपने ऑफिस के लिए। अपनी DMW में सवार था, ई रिक्शा हमारा फेमस DMW जिसको कहते हैं लिखा रहता है, उस पर सवार होकर निकल चुका हूँ अपनी ऑफिस के लिए बहुत तेज़ी से। और रिक्शा वाले भैया भी हवाओं को चीरते हुए तेज़ी से मुझे पहुँचा रहे थे, क्योंकि उनको मैंने बताया था मुझे लेट नहीं होना है। बहुत तगड़े तगड़े गाने भी बजा रहे थे भोजपुरी, काश मैं आपको गाने सुना पाता। तो बस अब जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुँचना है, ऑफिस पहुँच के मिलते हैं आपसे। भाइयों लंच टाइम हो चुका है और आज हम अपनी ऐसी जगह जा रहे हैं जिसमें यहाँ हमारे 3 महीने लंच के काटे हैं। कॉर्पोरेट डॉग्स जा रहे हैं। कॉर्पोरेट डॉग्स क्या होता है सुनो भाई, बताइए जरा, बोलने से पहले सोचा करिए क्या होता है कॉर्पोरेट डॉग्स। कॉर्पोरेट डॉग्स मतलब वो क्या बोलते हैं ऐसी अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, इससे आपको सीख मिलती है, इसका आपको मतलब ना पता हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने पंडित जी के ढाबे पे। यहाँ पे सारे जितने भी ऑफिस वाले हैं, पंडित जी का ढाबा उनकी आन बान शान है। वहाँ खाने को मिलता है बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ खाना। आप वहाँ 50 रुपये में भी पेट भर के खा सकते हैं। अब इतनी सैलरी तो है नहीं, मतलब मेरी तो है, सोनू भाई की थोड़ी सी कम है, इसलिए सोनू भाई मुझे ले जा रहे हैं वहाँ। बिल्कुल भाई बिल्कुल है ना, सोनू भाई की थोड़ी सी कम है, 1000-2000 रुपये हमसे कम होगा बस। अगर मैं लाख रुपए कमाता हूँ, सोनू भाई 98,000 कमा रहे हैं इस समय, ऐसे वाला सीन है। तो बस अब ढाबे में चलते हैं, आपको हमारा गरीब खाने दिखाते हैं। तो भाई ये हमारा पंडित जी का ढाबा, गरीबों का शुद्ध शाकाहारी ढाबा। यहाँ जगह नहीं मिलती है, तो पहले हम लोग को जगह ढूंढनी पड़ेगी। एक बार मैं जगह ढूंढ लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे चीज़। सो भाई गरीबों का सबसे बेस्ट खाना अपना चंदा सुंदर टिकाऊ, अरहर के दाल चावल और कोल्ड ड्रिंक और प्याज, यही कॉम्बो खा रहे हैं सोनू भाई और हम। सस्ता सुंदर टिकाऊ, जल्दी खाना भी हो जाता है और बढ़िया भी लगता है, हेल्दी भी रहता है, क्योंकि और कुछ टिक्की बताशा दही बड़ा खा के कुछ होना नहीं है। अरहर के दाल चावल से ही काम चला लेते हैं बढ़िया भी, क्योंकि इनके यहाँ का पनीर और रोटी तो 2 कौड़ी की होती है, इसलिए अरहर के दाल चावल खा रहे हैं। बस खा पी के वापस फिर अब दौड़ के जाना है अपने काम पे, ऑफिस पे। फिर आपसे आगे की बातचीत बढ़ाते हैं। सुबह ही खाना पीना डन हो चुका है मेरा, खाना पीना खा के वापस आ चुका हूँ मैं ऑफिस में अपने। अब ऑफिस आ चुका हूँ, ऑलरेडी 3 बजने वाला है। मीटिंग अभी निकली है, बट रात की 8 बजे की मीटिंग निकली, अभी कोई मीटिंग नहीं है। बहुत बसड़ है ज़िंदगी में यार, बसड़ फिर से बोलना पड़ गया इतने टाइम बाद यार। देखते हैं क्या होगा कैसे होगा। अभी 2 मिनट का टाइम मिला, अंदर आते ही हमने कैसे पहले काम शुरू करूँ। दोबारा से आपसे एक बार बता देते हैं कि खाना पीना सब हो चुका है। आई होप आप लोगों ने भी खाई पी लिया होगा। अपना पंडित जी का ढाबा ही है, मस्त चलता है। जाता हूँ, सोचता हूँ कितना कमा लेते होंगे महीने का, क्योंकि पूरा टाइम तो भरा रहता है। 1 बजे किसी ऑफिस की छुट्टी होती है, 2 बजे किसी की, कोई 3 बजे लेता है। इस तरह इनका चलता रहता है पूरा दिन का हिसाब किताब। ढाबा ही खोल देता मैं भी यार, कहाँ नौकरी के चक्कर में पड़ गया। कोई नहीं, अब पड़ गया तो उसको निभाते हैं और आपसे मिलते हैं बस थोड़ा टाइम बाद। फिर से मौका निकलता है, फिर से आपसे बात करते हैं और मीटिंग निकल जाए। प्रे करिए मेरे लिए। तो भाई फिर से अपनी मीटिंग जब कंफर्म हो जाती है तो हम लोग ऑफिस से निकल जाते हैं। मेरा फ़लसफ़ा कंधे पे मेरा बस्ता गाना गाते हुए, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स है, तो इसको गाते हुए निकल चलते हैं हम। अपने सोनू भाई को भी साथ ले लेते हैं अपनी मीटिंग पे। आज इनकी कल मीटिंग पे कहता है, जिनको अपनी मीटिंग पे ले जा रहे हैं। बस विश में लग कि तगड़े से मेरा काम हो जाए, तो बस इसी उम्मीद के साथ हम लोग निकल जाते हैं अपने मेट्रो स्टेशन की तरफ तेज़ी से। ई रिक्शा वाले भैया उड़ाते हुए जा रहे हैं अपने, बारिश में पूरी शील्ड वगैरह लगा के चला रहे हैं कि एक भी बूंद बारिश की आना जाए इनके ऊपर। अब मुझे पता है मेट्रो की भसड़ तो होती है। अब देखिए जैसे हम पहुँचे यहाँ पे नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पे सोनू भाई तेज़ी से आगे जा रहे थे, क्योंकि उनको पता है भीड़ भाड़ में जल्दी से घुसना है, क्योंकि टाइम अपने पास कम था और जाने में 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। तो बस चलते हैं ऊपर, चल के देखते हैं क्या सीन है। जैसे ऊपर पहुँचते हैं एज़ यूजुअल डेली की तरह यहाँ पे बहुत तगड़ी भीड़ लगी हुई थी। मेट्रो का इंतज़ार चल रहा था कि बस मेट्रो आए और सब कुत्ते बिल्लियों की तरह अंदर घुस जाएँ। तो बस अब हम लोग भी लाइन में आगे लग जाते हैं, ताकि आगे जाके मिलती है जगह आगे। और अंदर जाते ही भाई फिर से सेम चीज़, आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत
तगड़ी वाली भीड़ लगी है, हाथ पैर बड़ी मुश्किल से हिला पा रहा हूँ मैं। तो फाइनली हम लोग राकेश चौक आ चुके हैं और मोमोज खाने जा रहे हैं तनवीर जी के साथ। ये हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर। हाँ, हर एक चीज़ में यही पे करते हैं। सारी चीज़ें मैं ही पे करता हूँ। आप लोग सुन रहे हो? सोचो कैसे कैसे पे कर रहा हूँ इस महंगाई के ज़माने में। कहते तो यहाँ खुशबू बहुत तगड़ी आ गई, बेकर्स प्राइड। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोच रहे हैं मोमोज़ और स्वीट कॉर्न निपटा दिया जाए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सो गाइस, मोमोज़ का ऑर्डर देने के बाद भैया बड़े प्यार से अपने हाथ से चाट मसाला, नमक, मिर्ची जब तक डाल के हमारा मोमोज़ तैयार करे, तो मैंने कहा थोड़े आपको मेट्रो के नज़ारे दिखा देते हैं। तो बस जल्दी से उसके बाद हमारा मोमोज़ आ जाता है और इसको निपटा के फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। मेट्रो में भाई दोबारा हम चढ़ जाते हैं खाने के बाद, और यहाँ कुछ भाइयों की शक्लें देख के तो ऐसा लग रहा है बेचारे ऑफिस में बहुत मेहनत करके आए हैं। ऐसी से ऐसी शक्लें दिखती हैं यहाँ पे, इतनी उदास कि बस ज़िंदगी कैसे चल रही है वही जानते। तो ऐसी शक्लें उदास देखने के बाद मुझे अपनी नौकरी अच्छी लगने लगती है थोड़ी सी। उसके बाद फाइनली गाइस हम लोग अपने लास्ट स्टॉप मेट्रो के पहुँचते हैं, चावड़ी बाज़ार। ये मेट्रो स्टेशन पे बस हम लोग, ये 4 मंजिल अंडरग्राउंड होता है, तो जल्दी से हम लोग सीढ़ियाँ पकड़ के निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, अपनी मीटिंग के लिए। तो बस वहाँ पे मीटिंग पे पहुँचने के बाद निकल के ही आपसे डायरेक्ट बातचीत होती है। तो तो भाई फाइनली हम लोग चावड़ी बाज़ार आ चुके हैं, और चावड़ी बाज़ार में आके मीटिंग में जाने से पहले, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो सोनू भाई को चाय पीनी थी, तो चाय की एक टपरी पे रुक गए हैं, ये चाय पी रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा यहाँ का माहौल ही दिखा दें। पुराना दिल्ली तो पुराना दिल्ली है पूरा। सोनू भाई ये खड़े हैं चाय के इंतज़ार में, पसीना पसीना हो रहा है, बट चाय सबसे पहले इनके लिए। तो बस ये चाय पीते हैं, फिर चलते हैं कस्टमर के घर मीटिंग पे। वहाँ चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक जो ऑफ़र होती है, मना तो करते नहीं, सोनू भाई कभी मना नहीं करते। सोनू भाई आ जाते, कुछ चाय कहेंगे कि 1 कप चाय ले आइएगा मैम, 1 कप चाय, तो चाय के लिए कभी मत। अब चलिए देखते हैं क्या होता है इस मीटिंग में। दुआ करिए कि अच्छा ही हो, और इस मीटिंग के बाद आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे, क्योंकि खाने पीने में भी डिसाइड हो रहा है क्या खाया जाए। तो आप मुझे सजेस्ट करिएगा क्या खाया जाए। तो भाई चांदनी चौक की गलियों में आए थे, तो कुरमेलाल महावीर प्रसाद कुल्फ़ी वाले दिख गए, ओल्ड दिल्लीज फेमस कुल्फ़ी। तो हमने कहा एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। सोनू भाई तो आके बैठ गए हैं, बहुत थक चुके थे, बट मैंने कहा है तो खा लेते हैं, देखते हैं। भैया वहाँ पे कुल्फ़ी निकाल लें। कुल्फ़ी पैसे भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली प्राइस है। अब टेस्ट देखते हैं कैसा कुल्फ़ी का। तो भाई मुझे तो कुल्फ़ी का टेस्ट पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सोनू भाई को भी कैसा लगा? एकदम मस्त भाई। तनवीर भाई थैंक यू फॉर पार्टी। मेरी ब्लॉगिंग चक्कर में फ्री में डेली खाना निपटा देते हैं सोनू भाई, कि आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें दिखा पाऊँ। अब चांदनी चौक आए और कुरमेलाल भाई की कुल्फ़ी नहीं खाई तो क्या ही मज़ा है। तनवीर जी के साथ हमें अब अभी थे स्टेशन पे, तो खुशबू आ गई मोमोज़ की, तो मोमोज़ निपटा दिए थे। अब निकल ले तो इधर नज़र पड़ गई, तो हमने कुल्फ़ी भी खाई लेते हैं। अब रास्ते में अगर कुछ पड़ता है मीटिंग से पहले, तो वो भी निपटा के जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। तब तक लिए मैं कुल्फ़ी खा रहा हूँ और आप भी कुछ ना कुछ खाइए। तो भाई कश्मीर कह रहे हैं, सॉरी, केसर पिस्ता कुल्फ़ी खाने के बाद मेन्यू कार्ड पर नज़र गई, तो यहाँ और मेन्यू थे। भैया अपने हाथों से ही बनाते हैं, कानपुर के हैं भैया। तो हमने कहा एक फ्रूट वाली कुल्फ़ी और निपटा देते हैं। फ्रूट कुल्फ़ी बहुत तगड़ी है, लेकिन केसर पिस्ता यहाँ की बेस्ट है। तो आप आइएगा तो ज़रूर विज़िट करिएगा और केसर पिस्ता कुल्फ़ी ज़रूर खाइएगा। मीटिंग भी कंफर्म हो गई, अभी कस्टमर का कॉल आया था, बस उनका निकलना है मीटिंग प्लेस के बाद। कब सीधे आपसे रात में मुलाकात होगी मीटिंग के बाद। तो भाई लोग फाइनली कुल्फ़ी निपटाने के बाद हम निकल सकते हैं अब फाइनली अपनी मीटिंग के लिए। अब रास्ते में अगर कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला तो इंशाल्लाह डायरेक्ट मीटिंग पे जाएंगे, अदरवाइज़ कुछ पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे चांदनी चौक में, चावड़ी बाज़ार में कुछ ना कुछ मिल जाता है। मिलते हैं फिर आगे, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। तो भाई लोग जिस चीज़ का डर था वही वो रास्ते में मुझे भैया बढ़िया से सीख कबाब की खुशबू आ जाती, तो हमने कहा सीख कबाब भी टेस्ट कर लेते हैं, वहीं बुरा ना मान जाए सीख कबाब। तो भैया बड़े प्यार से मुझे प्लेट में सीख कबाब ला के दे देते हैं मटन के, तो चलिए इसको भी निपटा ही देते हैं। तो भाई मीटिंग में जाते ही सबसे पहले मुझे बहुत प्यारे प्यारे बिल्ली दिख जाते हैं कस्टमर घर पे, तो उनसे थोड़ा खेल लेते हैं पहले। तो भाई फाइनली सक्सेसफुल मीटिंग करने के बाद हम निकल सकते हैं जामा मस्जिद की तरफ। अब जामा मस्जिद रात में बहुत खूबसूरत लग रही है। इसी के साथ साथ जामा मस्जिद का खाना गली का बहुत फेमस है, तो चलिए आगे गली में चलते हैं, क्या सीन है देखते हैं। तो गली में घुसते ही देखते हैं यहाँ पे रात में 11 साढ़े 11 हो रहा था आसपास टाइम, तब भी पूरी गली खचाखच भरी हुई थी। सारे रेस्टोरेंट्स में तगड़ी भीड़ थी और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी खाने के लिए। तो हम भी निकल चलते हैं ढूंढने के लिए। हमारे साहब को नाहरी खानी थी, तो मुझे चिकन खाना था। अब देखते हैं कहाँ चल के बैठ के खाते हैं। सबसे पहले तो अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी और रेस्टोरेंट सेलेक्ट करना था। चलिए देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए यहाँ पे।
तो भाई मीटिंग से निकल चुका हूँ और मीटिंग से यहाँ जामा मस्जिद बगल में ही था, तो मैंने सोचा कि जामा मस्जिद आए हैं तो कुछ खाना पीना कर लेते हैं, घर जाके उधर कोई सिस्टम मिलना नहीं है। तो अभी हम लोग आ गए हैं, हमारे गुरुजी भी आ गए थे पीछे से, तो वो चाबी हम लोग के पास थी, तो हम लोग आए हैं गरीब नवाज़ होटल पे। यहाँ सोचा थोड़ा सा खा लेते हैं, तो चिकन कौरमा मैंने ऑर्डर कर लिया है, सर ने अपने लिए मटन कौरमा कर लिया, तंदूरी रोटी कर ली है, आ जाए तो इसको निपटा दिया जाए। और रात में चाहे 10 बजे या 12 जामा मस्जिद का रश जो इस गली का रहता है पूरा, जहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट लाइन से खुले हैं हमेशा पूरा फुल ही रहता है। अभी बाहर का ऑलरेडी नज़ारा मैंने आपको पहले दिखाई था, पूरा ज़बरदस्त तरीके से भरा हुआ है, सारे रेस्टोरेंट वगैरह सब खुले हुए हैं। बस जल्दी से कौरमा आ जाए तो आप लोगों के साथ मिल बांट के खा लीजिए। ये पार्टी कौन दे रहा है सोनू भाई? खिजी सर ये स्पॉन्सर कर रहे हैं। अभी इन्होंने कुछ पैसे कमाए हैं, उन पैसों में से हमको दे रहे हैं, ये गलत तरीके से, लेकिन ये पैसे कमाए हैं इन्होंने, ये भी बता दिया। तो भाई कौरमा आ चुका है, मटन कौरमा आ चुका है, यहाँ खाना शुरू होगा। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता यहाँ खाने में, टपाटप खाना चलता रहता है। यहाँ इनको टिश्यू नहीं मिल पा रहा है, टिश्यू का इंतजार कर रहे हैं, तो इससे कौरमा वगैरह बस खा पी के जल्दी से फिर यहाँ से निकल के कुछ मीठा वीठा खाया जाएगा, तो उसमें भी आपको दिखाया जाएगा। आपके साथ मिल बांट के खाएंगे, अकेले कुछ खाता नहीं कितना भाई। तो बस यहाँ पे खा के बस यहाँ से निकलते हैं, दोनों तो मुझे दो। तो भाई फाइनली कौरमा निपटाने के बाद जस्ट बगल में शाही कूल पॉइंट दिख जाता है, वहाँ पे बहुत अच्छा खुशबू आ रही थी और बहुत तगड़ा मीठा के आइटम्स थे। तो मैंने कहा रबड़ी ट्राई करते हैं, क्योंकि शाही टुकड़ा ऑलरेडी खा चुके थे, तो मैं रबड़ी ले लेता हूँ। रबड़ी मैंने खाई, मैं रबड़ी को 5 में से 5 स्टार दूंगा, काफ़ी अच्छी रबड़ी थी इनकी। तो बस अब यहाँ से खा के निकलते हैं घर की तरफ। तो भाई खाना पीना सब निपट चुका है, सोनू भाई की हालत देख रहे, नींद इनकी आंखों में भर चुकी है अभी से। अब बस बहुत ज़बरदस्त चिकन तो था कि नहीं था, अब क्या ही कहें, ठीक था, बस अच्छा था। लखनऊ वाला टेस्ट नहीं आ रहा अभी भी कहीं पे। बस अब निकल चुके हैं, जा रहे हैं भाई। अब कहीं मेट्रो बंद हो चुकी है, अब कैब बुक करना पड़ेगा, खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरी मीटिंग थी। तो सोनू भाई आए तो बाद में सर भी ज्वाइन आ गए थे, वो इधर ही थे। बस अब यहाँ से खा पी लिया, मीठा वीठा भी हो गया, अब आइसक्रीम बाकी रहेगी, देखते हैं रास्ते में मिलती है तो खाते हैं, और फिर घर पहुँच के इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करते हैं। बस कुछ ही देर में, आधा पौन घंटे में घर पहुँच जाएंगे। और आज का दिन एंड हुआ, वैसे तो आज काम हो गया, बस कल वो सक्सेसफुल हो जाए, आधे अधूरे रह गए। तो मिलते हैं आपसे। कुल्फ़ी तो फिर भी ठीक थी, मैंने दूसरी कुल्फ़ी ट्राई करी, फ्रूट कुल्फ़ी थी उनकी, फ्रूट क्रीम करके नाम था। 300 रुपये बर्बाद हो गए, 300 रुपये बर्बाद। 2 कौड़ी की कुल्फ़ी थी, किसी काम की नहीं थी, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। नाम बड़े दर्शन छोटे वाला सीन हो गया। तो बस उसके बाद फिर निकले हम लोग मीटिंग के लिए। मीटिंग अच्छी गई, वहाँ बहुत प्यारी प्यारी पर्शियन कैट्स थी, उनके यहाँ 7 कैट्स थी, पूरा घर बिल्लियों से भरा हुआ था, बट बहुत प्यारी प्यारी बिल्लियाँ थी, मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं। और उसके बाद फिर वहाँ पे बढ़िया मीटिंग हुई, सेल भी हो गई। उसके बाद फिर निकलते हैं, भूख लगती है, तो जामा मस्जिद वहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर था, तो हम लोग पकड़ते हैं रिक्शा और पहुँच जाते हैं जामा मस्जिद। तो वीडियो में ऑलरेडी आपने देखा ही होगा, खाने के साथ बहुत सारी चीज़ें थी, नॉनवेज भी खाया था। उसके बाद मैंने वहाँ की रबड़ी भी टेस्ट करी थी। खाना तो बढ़ता, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें खा लेते तो रिएक्शन कुछ ज़्यादा हो जाता, इसलिए नहीं खाया। तो बस अब आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच कि अगर आप देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, अपना प्यार करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और मुझे भी सक्सेसफुल बना दीजिए लाइफ में। और थोड़ा सा आपकी दुआएं रहीं, आपकी प्रार्थनाएं रहीं, तो इंशाल्लाह जल्दी ग्रो करेंगे हम भी। और साथ ही साथ बस अब कल एक नया दिन है, कल संडे है, कल भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं सैटरडे संडे की। बस दुआ करिए कल का दिन भी बढ़िया जाए, और फिर कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। कल की प्लानिंग है थोड़ी सी खाने पीने की कहीं और की, तो वो भी रहेगा ब्लॉग में, और साथ में मीटिंग्स भी रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर।